हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैथ्स की आज की क्लास में हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है वर्ग और वर्गमूल। इससे पहले की क्लास में हमने करनी वाला टॉपिक कंप्लीट किया था। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर आपको करनी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, करनी क्लास मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं आपका वर्ग और वर्गमूल से। इस क्लास में हम जो भाग विधि से वर्गमूल निकाले जाते हैं उसको भी सीखेंगे, साथ साथ दशमलव संख्याओं के वर्गमूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं उनको भी देखेंगे। सबसे पहले टॉपिक है आपका वर्ग, तो वर्ग से ही शुरू करेंगे। वर्ग क्या होता है? किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना कहलाता है वर्ग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 4 ले लिया, 4 का वर्ग का मतलब क्या है? 4 का 4 में ही गुणा करना, तो 4 चौक कितना हो जाएगा? 16। ऐसे अगर हमें चाहिए 7 का वर्ग, तो 7 का क्या करेंगे? 7 में ही गुणा। 7 का वर्ग का मतलब क्या है? 7 गुणा 7 यानी कि 49। ऐसे अगर मान लीजिए आपको 37 का वर्ग चाहिए तो 37 गुणा 37। 35 का चाहिए तो 35 गुणा 35। इस तरीके से वर्ग निकालते हैं। कोशिश करिए 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्ग याद कर लीजिए। वैसे आपको 1 से लेकर 10 तक के वर्ग सभी को याद होंगे, बस 11 से लेकर 20 तक के याद करने। शुरू करते हैं सबसे पहले 1 का वर्ग। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, ये सभी को याद ही होंगे। आगे बढ़ते 11 के वर्ग से। 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361 और 20 का वर्ग कितना होता है? 400। ठीक है, तो बस इनको और याद कर लेना, जिससे आपकी कैलकुलेशन क्या होगी? आसान हो जाएगी। एक नोटिस करने वाली बात क्या है, अगर आप इन सभी वर्ग के इकाई के अंक देखो तो क्या क्या आ रहा है? 1, 4, 9, 6, 5, 6, उसके बाद 9, 4, 1, 0। आप 1 से लेकर 10 तक अगर देखें तो इकाई के वर्ग कौन कौन से नहीं मिल रहे हैं? 2, 3, 7 और 8। इकाई के अंक पर जो आपको संख्याएं नहीं, अंक नहीं मिल रहे वो कौन कौन से हैं? 2, 3, 7, 8। तो यहाँ से आपको एक बात क्लियर करनी है, क्या? कि जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी उनका इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे मैंने अगर आपको एक संख्या दे दी यहाँ पर 144, इसका मतलब क्या है? ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी की जगह अगर मैं आपको दे दूँ 127, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी? नहीं होगी, क्योंकि इकाई का अंक क्या है? 7 है। ऐसी और बड़ी संख्याएं ले लीजिएगा, 2, 3, 5, 8, 8। क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी? तो ये नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक कितना है? 8 है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या है? निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। पहला क्या है आपका? 13/25। तो 13/25 का स्क्वायर कर लो। 13/25 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? 13 का 13 में गुणा, 13 गुणा 13/25 गुणा 25। 13 का वर्ग कितना होता है? 13 का वर्ग होता है 169 यानी कि 169, और 25 का वर्ग होता है 625। ठीक है, अब देखो जिनका इकाई का अंक 5 होता है उनका वर्ग ज्ञात करने के लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। वैदिक गणित अगर किसी ने पढ़ी है तो उनको पता भी होगी। जैसे मानो हमें 25 का ही वर्ग निकालना है तो 25 गुणा 25 करना पड़ेगा। क्या करना है इसके लिए? सबसे पहले 5 का 5 में गुणा करो, कितना होगा? 5 25। ठीक है, 25 लिख लिया। इसके बाद अगला नंबर क्या है? 2। 2 में 1 करिए प्लस, 2 में 1 प्लस किया, कितना आ गया? 3। उस 3 का गुणा कर दो इस 2 में, 3 दूनी 6, निकल आया 625। ऐसे अगर मैं 35 का वर्ग चाहिए तो यहाँ पर लिख लो 35 गुणा 35। 5 का 5 में गुणा करो, कितना आ जाएगा? 5 25। 3 में 1 प्लस किया, कितना हो गया? 4। उस 4 से करिए 3 में गुणा, 4 तियाँ 12। तो ये 12 25 किसका वर्ग निकल आया? 35 का वर्ग निकल आया। ऐसे अगर आपको 45 का वर्ग निकालना है तो सेम करना है 45 के वर्ग के लिए भी। कैसे करेंगे? यहाँ पर हमने ले लिया 45 गुणा 45। 5 का 5 में गुणा किया, कितना? 5 25। 4 में 1 प्लस किया, कितना? 5, और 5 चौके 20 यानी कि 20 25 किसका वर्ग हो गया? 45 का। जिनका इकाई का अंक 5 होगा ना उनके साथ आप ये ट्रिक लगा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमें किसका निकालना है? -7/5 का वर्ग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा -7/5 और इसका होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे? -7 गुणा -7/5 गुणा 5, तो कितना हो जाएगा इसका? 7 7 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 5 25।
एक चीज़ याद रखना, जब भी हम ऋणात्मक संख्याओं का या ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का वर्ग ज्ञात करते हैं तो उनका वर्ग हमेशा धनात्मक में आता है, क्योंकि जो ऋणात्मक है ना, जो माइनस का साइन लगा होगा वो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अगला किसका ज्ञात करना है, 9/-11। तो यहाँ पर लिख लो 9/-11, 9/-11 का होल स्क्वायर। 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 × 81 और 11 का कितना 121, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये आपका निकल आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है, तो वर्गमूल का देखिए, वह पूर्णांक जिसका उसी से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे हमें 4 का वर्गमूल चाहिए, तो एक ऐसी संख्या जिसका उसी में अगर हमने गुणा किया तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, दी गई संख्या, यानी कि 4। 2 का 2 में गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 4। ये 2 क्या है, 2 है वर्गमूल। सेम ऐसे ही 25 का वर्गमूल क्या है, एक ऐसी संख्या जिसमें उसी का गुणा करने पर हमें 25 मिल जाए, तो क्या हो जाएगी, 5 × 5। अब वर्गमूल निकालते कैसे हैं, तो वर्गमूल देखिए कैसे, यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी हैं, पहले इनका वर्गमूल देख लेते हैं। 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। अब इसको लिखने का तरीका भी है। एक चीज़ याद रखना, जब भी वर्गमूल का साइन लगा होता है इसका मतलब क्या है, उस पर घात कितनी है, 1/2। ठीक है, ये मैंने आपको घातांक वाले में बता भी दिया था। यहाँ पर फटाफट लिख लीजिए, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा 2, 9 का 3, 36 का 6 निकल के आ जाएगा, 121 का 11, 169 का 13। जस्ट अभी ये पढ़ के आए हैं, वर्ग पढ़े थे ना, वहीं से इनको कर लेते हैं। 225 का क्या हो जाएगा, 15, और यहाँ पर कितना दिया है आपको, 10,000 दिया है, 10,000 का कितना निकल आ जाएगा, 100। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वर्गमूल कैसे निकालते हैं, 2 का वर्गमूल, तो इसके लिए सिंपल आप √2 लिख दीजिए या 2 की घात 1/2 लिख दीजिएगा। ठीक है, 3 का वर्गमूल तो √3 या फिर 3 की घात 1/2। चलो आगे बढ़ेंगे। वर्गमूल निकालने की विधियाँ, तो वर्गमूल निकालने की 2 विधियाँ हैं, पहली है गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। भाग विधि से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हो, दशमलव में दिए हैं तब भी निकल आएगा, कैसी भी संख्या है। गुणनखंड से जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उनका हम वर्गमूल आसानी से निकाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, 225 का वर्गमूल ज्ञात करना। सबसे पहले क्या करो, 225 के करिए फैक्टर। तो 225 की हम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले किससे जा रहा है, अभाज्य संख्या से ही डिवाइड देते हैं इसमें। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से जाएगा नहीं, 3 से ही ये डिवाइड हो पाएगी, तो 3 से कह रही हूँ, 5 से डिवाइड हो पाएगी, तो 5 से देंगे। 5 चौके 20 और 5 25। ठीक है, 5 से आसान पड़ रहा है, जल्दी से हमने देख लिया, इकाई का अंक 5 है, तो ये क्या है, 5 से तो होनी ही होनी है। आगे बढ़ेंगे, फिर 5 से क्या है, जा रही है 5 × 45। अब हम 3 से दे देंगे आसानी से, 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से लिखिएगा, √225 बराबर √3 × 3 × 5 × 5। वर्गमूल निकालना है, इसलिए क्या करो, 2 की संख्याओं के पेयर बना लो, ये और ये। तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, 3 × 5 यानी कि 15। तो 225 का वर्गमूल कितना निकल के आ गया, 15। ये किससे निकाला हमने, गुणनखंड विधि से। ठीक है, आप 3 से भी सबसे पहले डिवाइड दे सकते थे, बट फिर आपको 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो लगाइएगा। 2 2 4 हो जाएंगे और 5 और 4 9। तो पता चल रहा है कि ये 3 से भी डिविजिबल है, तो वहाँ पर आप स्टार्टिंग में 3 से भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। अगला क्या है आपका, 144 का वर्गमूल। सेम गुणनखंड विधि से निकालना है। वैसे तो पता है हमें कि किससे है डिवाइड, 12 से। 12 इसका वर्गमूल निकल करके आएगा, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस तो वहाँ पर आपको लिखे आएंगे वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वहाँ पर जब सॉल्व करना है क्वेश्चन तो कोशिश करिएगा कि क्या करें, या तो गुणनखंड विधि लगाएं या फिर भाग विधि लगाएं। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो आपको सीधे सीधे आंसर लिखना ही है। किसका निकालना है, 144 का। किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है, तो 2 से ही हम दे देते हैं। सबसे पहले 2 7 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से जा रहा है तो 2 3 6 और 2 6 12। फिर 2 से जाएगा, 2 1 2, 2 8 16। फिर 2 से 2 9 18। अब 3 से जा रहा है, 3 3 9 और 3 1 3। लिख लेते हैं यहाँ पर, √144 बराबर √ कितना है, 4 बार 2 आए हैं, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, ये 2 2 के पेयर बना लिए, बस बाहर निकालते हुए लिख दीजिएगा। 2 यहाँ से भी 2 आ जाएगा और यहाँ से 3 आ जाएगा, बीच में साइन मल्टीप्लाई का, 2 दूनी 4 3 12।
किसका 144 का वर्गमूल कितना निकल के आया? 12। ये तो गुणनखंड विधि से हो गया। अगला है 625 का वर्गमूल ज्ञात करिएगा गुणनखंड विधि से। तो निकालते हैं 625 का वर्गमूल। 625 लिख दिया। किससे डिवाइड हो रही है? 5 से तो हो ही रही, क्योंकि इकाई का अंक कितना है? 5 है। 5 से ही दे दो सबसे पहले। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पचम 25। फिर 5 से दे दीजिएगा। 5 दूनी 10, पचम 25। फिर 5 से दे दो, पचम 25। फिर 5 से जा रही है, 5 एकम 5। ठीक है, बस यहाँ पर लिख दीजिए अंडर रूट 625 बराबर अंडर रूट कितने हैं? 5 बार, सॉरी 4 बार 5 दिए, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। पेयर बना दीजिए ये और ये, इनसे क्या आ जाएंगे? 5 गुणा 5 बराबर का 25। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आए तो सीधे सीधे ऑप्शन से करिए, वरना आपको ये लिखना पड़ेगा इतना सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1024 का वर्गमूल ज्ञात करिएगा। 1024 फैक्टर करिए 1024 के। 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से ही कर देते हैं। 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छिंग 12। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से चला जाएगा, 2 छिंग 12, 2 चौके 8। फिर 2 से जा रहा है, 2 तियां 6, 2 दूनी 4। नेक्स्ट फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2। कितनी बार आ गया? 1। नीचे से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 2 की घात 10 निकल के आ रहा है मान। तो यहाँ पर लिख लो अंडर रूट 1024 बराबर अंडर रूट, क्या कर सकते हो? सीधे सीधे 2 की घात 10 लिख देते हैं, आसान पड़ जाएगा हमें। 2 की घात 10, इसको इस तरीके से कर लो। 2 की घात 10, इस पे होल घात कितनी हो जाएगी? 1/2। यहाँ पर आ जाएगा 2 की घात 10 गुणा 1/2, ये कट जाएगी। 2 पंजे 10, तो यहाँ पर 2 की घात कितनी आ गई? 5। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 2 की घात 5 का। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर मान? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो इसके किसका है वर्ग? 1024 का वर्गमूल कितना हो जाएगा यहाँ पर? 32। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं 32 का वर्ग कितना है? 1024। क्लियर हो गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आपका? भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। कैसे निकालते हैं इसको देखिएगा। इस तरीके से कुछ हम बनाएंगे, एक बॉक्स 20 25। ठीक है, अब हमें क्या करना है? पीछे से हमें 2-2 अंक लेकर के पेयर बनाने हैं। बनाइएगा पेयर। 2 अंक लेकर के ये बन गया, फिर 2 अंक लेकर के ये बन गया। पहला पेयर में हमारे पास संख्या कितनी आ रही है? 20 आ रही है। अब हमें क्या करना है? हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग 20 से छोटा हो। 1 का वर्ग कितना? 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। 5 अगर हमने ले लिया तो 5 का वर्ग 25 तो बड़ा हो रहा है। अगर हमने 4 संख्या ली तो 4 का वर्ग कितना? 16, 16 छोटा हो रहा है। तो हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग या तो 20 के बराबर बैठे या फिर 20 से छोटा हो। तो वो संख्या कौन सी है? 4 हो जाएगी। उस 4 को हमने ले लिया, यहाँ पर लिखा और कहाँ लिखा? यहाँ पर। ठीक है, इस 4 को 3 जगह लिखते हैं, एक यहाँ और एक जस्ट इसके नीचे। अब क्या करेंगे? सबसे पहले 4 का 4 में मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16, तो 16 यहाँ पर लिखा जाएगा। इसके बाद इधर साइड जो संख्या लिखी है इसको हम करते हैं प्लस, और इधर जो 20 के नीचे 16 लिखा है इसको करेंगे माइनस। तो 20 में से 16 गया, कितना बचेगा? 4 बचेगा। ठीक है, और 4 4 कितने हो गए? यहाँ पर 8 हो गए। अब जब हम अगला उतारा लेंगे तो किसका लेंगे? पूरा का पूरा पेयर उतारते हैं सीधे सीधे। तो यहाँ पर कितना उतर के आ जाएगा? 25। इधर यानी कि इधर की संख्या कितनी बन गई? 425, और इधर कितना बचा है? 8 बचा हुआ है। अब हमें क्या करना है? इस 8 के पास एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका उसी संख्या से गुणा करने पर जो मान मिलेगा वो कितना आए? इस 425 से छोटा आए या फिर इस 425 के बराबर आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 8 के पास 1 ले लिया और इस 1 का ही गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। अब हम इस 1 की जगह, 1 तो बहुत छोटा हो रहा है, इस 1 की जगह क्या ले सकते हैं? 2 ले सकते हैं। 2 का गुणा किया तो कितना बनेगा? 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 164। तो हमें ऐसी संख्या चाहिए जो क्या हो? इस 425 के बराबर आ जाए या फिर इससे छोटी आए। तो सबसे अच्छी ट्रिक क्या है? देखो मैं आपको एक ट्रिक यहाँ बताने जा रही हूँ। यहाँ पर क्या है? एक अंक हमें लेना है,
इसलिए हम क्या करें, 425 में से एक अंक छुपा लीजिए, कितना बचा 42। कोशिश करिएगा कि 8 से क्या 42 में डिवाइड दो, कितने टाइम जाएगा, लगभग 5 बार जाता है, 5 बार जाता है ना। बस उस 5 से ही चेक कर लो एक बार, क्या रखा हमने, 8 के पास में 5 रखा और इस 5 से ही मल्टीप्लाई किया, 5 25 हो जाएगा, हासिल 2 लग जाएगी, 5 8 40 और 2 42। देखो डायरेक्ट पहुंच गए हम, वरना 3 रख के चेक करते, फिर 4 रख के चेक करते, फिर 5 रखते, तब आके कहीं 5 पर पहुंच पाते। इसलिए ट्रिक है आपकी, इस तरीके से निकाल लो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 425 निकल करके आ जाएगा। तो इसकी जगह क्या करिएगा, सीधे सीधे 425 रख दीजिएगा। यहाँ रखा 5, यहाँ रखा 5, सेम वही 5 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, गुणा से यहाँ पर गुणा करके लिखिए, 5 25, 2 हासिल, 5 8 40 और 2 42। और यहाँ पर प्लस करके लिखना होता है, कितना हो जाएगा 90। ये कट गया सीधे सीधे, अब तो कोई संख्या बची नहीं यहाँ पर सॉल्व करने के लिए, यानी कि कितना आंसर निकल आया 45। तो 220 25 का वर्गमूल कितना हो गया, सीधे सीधे 45। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हो सकता है चीज़ अगर यहाँ पर क्लियर नहीं हुई होगी तो ये अगले एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगी। कितना है, 9801 का वर्गमूल ज्ञात करिए। तो इसी तरीके से सेम यहाँ पर भी करेंगे हम। यहाँ पर लिखा 9801। सबसे पहले क्या करना होता है हमें कि पीछे से पेयर बनाने, 01 और 98, 2 पेयर बन गए, यानी कि हमें पहला पेयर मिल रहा है 98। क्या करना है, हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका वर्ग या तो 98 हो या 98 से कम हो। 10 का वर्ग कितना होता है, 100, ये तो बड़ा हो जाएगा। किसका वर्ग मिल सकता है, 9 का वर्ग। 9 का वर्ग कितना है, 81। तो बस 9 ले लीजिएगा। 9 को कहाँ लिखा, यहाँ पर, इसके बाद यहाँ और फिर यहाँ पर 9 निम्न 81। 81 यहाँ लिखेंगे, करेंगे माइनस और इधर हम करेंगे प्लस। ठीक है, 9 9 कितने हो जाएंगे इधर, 18। 81 माइनस करो 98 से, कितना हो जाएगा, 8 में से 1 गया 7 और 9 में से 1 गया 8, सॉरी 9 में से 8 गया 1। अब हमें क्या करना है, पूरा का पूरा पेयर हम उतारते हैं नीचे, कितना आ जाएगा 01। कितनी संख्या बन गई यहाँ पर, 1701। अब हमें क्या करना है यहाँ कि हमें एक ऐसी संख्या इधर लिखनी है जिसका उसी संख्या से गुणा करने पर जो मान प्राप्त होगा वो 1701 से कम हो या फिर इसके बराबर हो। ठीक है, तो हम क्या करें, इस 18 के साथ में 1 रखा, गुणा किया, कितना बन गया 181। अब इसके साथ हम 2 रखेंगे, 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 1 3, कितना बन रहा है 304। तो इसके लिए फटाफट से हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए ट्रिक एक आपको बता रही हूँ मैं। सबसे अच्छी ट्रिक क्या है हमारे पास कि हमें इधर एक अंक रखना है ना, तो हम क्या करें, पीछे से इधर का एक अंक छुपा लो। 1701 का हमने एक अंक छुपाया तो क्या बन गया हमारे पास 170। अब हम क्या करें, 18 से डिवाइड दे दें 170 में, कितनी बार जाएगा, लगभग 9 बार डिवाइड जाता है। ठीक है ना, तो बस उसी 9 को लेकर के यहाँ पर एक बार चेक कर लो क्या हमारे पास पूरा का पूरा मान निकल करके आ रहा है या नहीं। तो 18 के साथ में 9 रखा, यहाँ भी 9 रखेंगे, तो 9 निम 81, हासिल कितनी लग जाएगी 8 लग जाएगी। 9 अट्ठे 72 और 8 कितना हो जाएगा 80, हासिल 8। 9 एकम 9 और 8 कितना हो गया 17। देखिए फटाफट से पहुँच गए, वरना फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब रख के चेक करते तो टाइम लगता। यही क्या है, आपकी ट्रिक है जिससे क्या है आसानी से आप कर लेंगे। बस अब क्या मिली हमें यहाँ पर, संख्या मिल गई हमको 9। तो उस 9 को हमने यहाँ रखा और कहाँ रखेंगे, यहाँ गुणा करके कितना है 1701, उसको इधर रखा, करेंगे माइनस, इधर हो जाएगा 0, इधर प्लस करके लिखना पड़ता है। 9 9 18, हासिल 1, 9 9 18, हासिल 1, 8 और 1 9 और 1, 198 इधर आ जाएगा। पर वर्गमूल है कौन सा, आंसर कौन सा है हमारा, जो यहाँ पर संख्या बनती है, यानी कि 9801 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 99। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गई चीज़। उम्मीद कर रही हूँ आपको यहाँ से और अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो अगले एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगी। अगला क्या है, 9216 का यानी कि 9216 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सेम वैसे ही करना है आपको, यहाँ पर लिख लेते हैं 9216। कोशिश करिएगा इसका वर्गमूल ज्ञात करने की। सबसे पहले वही कि पीछे से हम पेयर बनाते हैं, इधर 2 संख्याओं को लेकर,
1 और 6 बन के एक पेयर बन गया और 9 2 लेकर के एक पेयर बन गया। सेम वही करना है, हमें क्या मिल गया 92। कोशिश करिएगा कि ऐसी संख्या ढूंढिए जिसका वर्ग 92 से कम हो या 92 के बराबर हो। तो कौन मिल सकती है? 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। 10 तो होगी नहीं, क्या मिलेगी 9 मिलेगी हमें। तो बस सीधे सीधे 9 रखो, 9 इधर लिखा और कहाँ लिखा यहाँ पर 9 निम्न 81। इधर करेंगे हम माइनस और इधर करके हम लिखते हैं प्लस करके। तो 9 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर 18। इधर माइनस करिएगा, माइनस करने पे कितना मिलेगा 2 में से 1 गया 1 और 9 में से 8 गया कितना आया 1। पूरा का पूरा पेयर उतारते हैं तो 16 सीधे के सीधे नीचे आ जाएगा। अब हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जिसका उसी से गुणा करें तो हमें क्या मिले 11 16 से कम संख्या मिले या इसके बराबर मिले। तो ट्रिक जैसे इसके लिए मैंने बताई है कि किस में डिवाइड करना है 1116 में करना है। किससे करना है 18। यहाँ पर कुछ संख्या हमें पता नहीं है, एक ही संख्या तो रखनी है, इसीलिए क्या करो 11 16 का जो पीछे का एक अंक है उसको छुपा दो। कितना बचेगी 111 बचेगा आपके पास। बचेगा या नहीं बचेगा 111। बस अब हम क्या करें 18 से 111 में डिवाइड देते हैं। कितनी बार जाएगा लगभग 6 बार डिवाइड जा रहा है। 108 होता है, 18 छक्के 108 तो लगभग 6 बार डिवाइड जा रहा है। एक बार 6 रख के चेक कर लो, अगर ज़्यादा मान निकल करके आता है तो हम फिर पीछे एक कम कर लेंगे, 5 रख के देख लेंगे। अगर फिर भी ज़्यादा आ रहा है तब फिर हम एक और कम रख के देख लेंगे। वैसे क्या है इस ट्रिक से आप एग्जैक्ट वहीं पहुंचोगे। अगर हो सकता है ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ज़्यादा निकल के आ रहा है तो बस एक मान कम करोगे, उससे आप सीधे वहीं पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, 6 का गुणा करके देखिए 6 6 36, हाथ से लगेगी 3, 6 अट्ठे 48 और 3 कितना हो जाएगा 51, हासिल 5, 6 एकम 6 और 5 कितना 11 16। देखो निकल के आ गया कि नहीं। बस तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ये जो संख्या है इसकी जगह हमें जो मान रखना था वो कहाँ रख देंगे, यहाँ पर 6 रख देंगे। तो यहाँ पर 6 रखो, यहाँ भी 6 रखो और यहाँ भी 6। कितना आ जाएगा 6 6 36। सीधे सीधे वही लिख देते हैं वैल्यू जो भी मल्टीप्लाई की थी। माइनस करिएगा, इधर जोड़ के लिखना होता है। 6 6 12, 8 और 1 9 और यहाँ पर 1 192 हो जाएगा। आंसर क्या निकल के आया हमारे पास 96। तो 9216 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 96। ठीक है, ये आपका आंसर है। उम्मीद कर रही हूँ समझ में आ गया होगा, करना भी सीख गए होंगे। चलिए अगले बढ़ते हैं आगे। अगला आपके पास है 15625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सेम उसी ट्रिक से सेम वैसे ही निकालना है। इधर लिखा हमने 15625। ठीक है, सेम वैसे ही पीछे से पेयर बनाओ तो 2 ये बन गया 56 बन गया और एक खाली बचा। एक खाली बचा है ना, बस इस एक को पकड़ लो। अब हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसका वर्ग या तो 1 हो या फिर 1 से कम हो। तो वो संख्या क्या है 1 ही है। तो सबसे पहले हमने 1 लिखा, हर 3 जगह 1 लिखना है। अब क्या करिएगा 1 का 1 में मल्टीप्लाई करके इधर लिखना होता है और प्लस करके किधर लिखना है इधर साइड। तो 1 और 1 2 हो गया, 1 में से 1 गया कितना बचा 0। अब पूरा का पूरा पेयर हमें उतारना है और पेयर अगला पेयर हमारा है कितना 56। तो पूरा का पूरा 56 हम नीचे उतार लेंगे, नीचे आ जाएगा 56। सेम वही करना है, यहाँ पर हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद मान कितना आ जाए हमें 56 आ जाए या फिर उससे कम आ जाए। ठीक है, कम भी मिल सकता है और आपका 56 भी मिल सकता है। तो क्या करो 21 1 रखा तो कितनी बन जाएगी 21, 21 का 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 22। सेम वही ट्रिक निकालो। अगर फिर 2 रखेंगे तो 2 से कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा आपका 23 बन जाएगा। 23 से 3 में करिएगा 3 तिरका 9, 3 दूनी 6। तो 69 तो बड़ा हो रहा है, 44 छोटा हो रहा है। नहीं तो जो भी ट्रिक आपको सिखाई वहाँ से कर सकते हो। तो यानी कि 2 अगर हमने रखा तो हमारा मान 44 मिल रहा है। 2 इधर रखिएगा, यहाँ भी 2 और फिर यहाँ भी 2। 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, प्लस करके इधर रखना है। 2 2 कितने हो जाएंगे 4 और फिर 2। इधर माइनस करो, 6 में से 4 गया कितना बचा 2, 5 में से 4 गया कितना बचा 1। अब अगला उतारा किसका आएगा, इस पूरे 25 का उतारा लेना पड़ेगा। 25 को उतार लो तो 12 25 यहाँ पर संख्या बन जाएगी। अब क्या करना है, हमें एक यहाँ पर एक ऐसी संख्या चाहिए जिसका उसी से गुणा करने पर क्या हो, जो मान मिले वो 12 25 के बराबर हो या फिर छोटा हो। इकाई का अंक कितना दिख रहा है 5 दिख रहा है ना, तो लगभग 5 से गुणा करके ही चेक कर लो। 24 यहाँ 5 रखा, देखो मान आ रहा है कि नहीं 5 25, हासिल 2 5 के 20 2 22 हो जाएगा। फिर 2 5 दूनी 10 2 12, यानी कि 12 25। तो देखिए निकल आया कि नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर रखेंगे 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। ये तो माइनस होने के बाद
कितने हैं, 0 आ जाएगा इधर, इधर प्लस कर दो, 5 5 10, हासिल 1 4 और 1 5 और इधर 250। क्या निकल के आया, 15,625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 125। आ गया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रही हूँ कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगला है आपका प्रश्न, दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। सेम उसी तरीके से करना है, दशमलव संख्याओं का भी ज्ञात करेंगे। कैसे ही, इधर लिखा हमने 17.64, ठीक है, सेम वैसे ही निकालना है। पीछे से हमने पेयर बना लिए 2 2 के। पहला पेयर क्या बना, 17, 17 में डिवाइड दीजिएगा। तो हमें क्या करना है, एक ऐसी संख्या चाहिए जिसका उसी में गुणा करा, मतलब उसका वर्ग 17 से छोटा हो। तो क्या मिलेगी हमें, 4 मिल रही है। तो बस वही 4 ले लो, 4 इधर लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर। 4 चौके कितना हो जाएगा, 16, इधर करेंगे प्लस 4 4 कितना हो गया, 8, माइनस करेंगे तो इधर कितना बचेगा, 1। दशमलव आया, यहाँ पर दशमलव लगेगा, ठीक है, ऊपर, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या निकलता है, जैसे भाग करने के बाद जो आपका कोशिएंट होता है ना, वो निकल के आता है, सेम वही यहाँ पर भी निकलता है आपका। तो बस दशमलव इधर लगाया, बाकी का पूरा पेड़ उतार लिया। कितना है, 64, तो 64 ले लिया। सेम वही करना है, यहाँ पर एक ऐसी संख्या रखनी जिसका उसी से गुणा करने पर जो मान निकल के आए वो कितना हो, 164 के बराबर या उससे कम हो। तो क्या करें, हम 2 रख के चेक कर लेते हैं। 1 रख के तो सीधे सीधे 81 ही मिलेगा, 2 रख के चेक कर लो, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। तो हमने यहाँ पर क्या रख दिया, 2 रख दिया। बस मल्टीप्लाई करके देखो, 2 दूनी 4, यहाँ पर मल्टीप्लाई रखते हैं और इधर करते हैं एडिशन। 2 2 कितना हो जाएगा, 4 और इधर कितना आ जाएगा, 8, घट गया। और यही 2 कहाँ रखना था, यहाँ भी रखना था। तो 17.64 का वर्गमूल कितना निकल के आएगा, 4.2, ठीक है, यही आपका क्या है, आंसर है। सेम वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं, बस दशमलव कहाँ है, यहाँ बीच में लग जाएगा। अगली संख्या है 10.89 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सेम वैसे ही करिएगा, यहाँ पर लिखा 10.89, ठीक है, पीछे से पेयर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, इधर 89 और इधर 10। सबसे पहले 10 में देना है डिवाइड, तो क्या करें, एक ऐसी संख्या लें जिसका वर्ग या तो 10 निकल गया या 10 से छोटा। तो वो क्या है, 3, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। 4 का वर्ग तो बड़ा पड़ जाएगा 10 से, 3 का वर्ग छोटा पड़ रहा है तो 3 ही ले लेते हैं। 3 3 और इधर लिखेंगे 3, 3 4 9, इधर मल्टीप्लाई करके और इधर करना पड़ता है जोड़। 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। 10 में से 9 गया, कितना बचेगा, 1, ठीक है। दशमलव आ गया, दशमलव हम कहाँ लगाएंगे, ऊपर, और उसके बाद पूरा का पूरा पेड़ उतार लो। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 89। किसका गुणा करें, तो देखो 1 रखेंगे तो सीधे सीधे 61 ही आ जाएगा, 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 124 आ जाएगा। इसलिए हम क्या करें, 3 रख के चेक करते हैं। 3 3 रखा इधर और फिर यहाँ भी 3 रखा, 3 3 9, 3 6 18, ठीक है, माइनस कर दो, इधर क्रॉस हो जाएंगे और इधर जोड़ के लिख दीजिएगा, 3 3 6 और इधर 6। वैसे इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर आगे पेयर बच रहे होते तो ये आगे हमारा काम में आता। तो ये किसका वर्गमूल निकल करके आया है, सॉरी 10.89 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 3.3, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ नीचे आंसर 3.3, ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला थर्ड क्वेश्चन क्या है, 84.8241 का वर्गमूल ज्ञात करना है। सेम वही आपकी ट्रिक है जो अभी बताई है, उसी से ही निकल के आएगा। भाग विधि से निकालो, आसान रहेगा आपके लिए। 84.8241, ठीक है, वैसे ही करना है। पेयर बनाते हुए पीछे से पेयर बनाइएगा, 2 2 और 2। सबसे पहला क्या बन रहा है, 84। तो 84 बताओ, 9 के वर्ग से हो रहा है, 9 का वर्ग 81 होता है, बस 9 ले लो, 9 9 और 9, 9 निम 81। इधर करेंगे माइनस और इधर करेंगे प्लस, कितना आएगा, 9 9 18 हो जाएगा। 4 में से 1 जाए, कितना बचेगा, 3। अब क्या है, दशमलव, तो दशमलव हमने ऊपर लगाया और अगला पेयर उतारा। अगला पेयर क्या है, 82। तो इस 82 को नीचे ले लो तो क्या बन जाएगा, 382। इतना बन गया ना। कितने से जा सकता है, तो लगभग ये 2 बार ही जाएगा, क्योंकि फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 आ जाएगा और फिर हासिल भी आएगी, 3 2 5 हो जाएंगी तो बड़ा हो जाएगा मान। लगभग ये 2 से जा रहा है। नहीं तो आप चेक कर सकते हैं, परेशान नहीं होना है, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। हो सकता है इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है तो आपको घबराहट हो रही हो या डर रहे हो कि कैसे करना है, कौन सी संख्या रखनी। परेशानी, सबसे पहले 1 रख के देखोगे तो सीधे सीधे वही मान आ जाएगा। क्या रख के देखो, 2 रख के देखो, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16,
2 एकम 2 और 1 3। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 3 रख के भी देख सकते हैं, 3 रख के भी चेक कर लीजिएगा। 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, हासिल 2, 3 एकम 3 2 5, 546 आ जाएगा। ये मान क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 रख के देखेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 रखा, यहाँ भी 2 रखा और यहाँ भी क्या आ जाएगा 2। कितना आया 364, तो हमने यहाँ पर रख दिया 364। माइनस करिएगा और इधर करके प्लस करके लिखिएगा, तो यहाँ क्या क्या हो जाएगा, 2 2 4 और यहाँ पर 18 का 18 आ जाएगा। माइनस करो, 12 में से 4 गया 8 बचेगा। यहाँ कितना, 7 में से 6 गया, कितना बचा 1, यानी कि 18 ही बच के आया। अब अगला पेयर हमारा क्या है 41, तो बस इस अगले पेयर को रख लीजिएगा। पूरा का पूरा अगला पेयर उतार लो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 41। ठीक है, क्या रख के, यहाँ सीधे सीधे सिंपल है, अगर 1 रखा तो सीधे सीधे 1841 मिल जाएगा हमें, तो बस 1 रख के चेक कर लो और वो 1 रख देंगे यहाँ पर। 1841 मिल गया, माइनस कर दिया, क्रॉस, इधर कितना हो जाएगा 1842। आंसर क्या निकल के आ गया 9.21, यानी कि 84.8241 का वर्गमूल कितना है 9.21। उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आ गया होगा और कोशिश मतलब मेरी यही रही कि सभी ये क्वेश्चन सीख पाएँ और कर पाएँ। लास्ट है आपका 272.2525 का जो है वर्गमूल ज्ञात करना है। सेम वही ट्रिक जो भी आपने सीखी है, 272.25। ठीक है, पीछे से पेयर बनाओ, 2 2 और 1 ये खाली बचा है, तो 2 बचा है ना, यानी कि सेम वही करना है। एक ऐसी संख्या लेनी जिसका वर्ग या तो 2 हो या वर्ग 2 से कम हो, तो वो 1 ही मिल रही है, तो 1 हमने ले ली। 1 एकम 1 और यहाँ पर ऐड करके लिख दो, 1 और 1 कितना 2, माइनस किया, 2 में से 1 गया, कितना बचा 1। नेक्स्ट पेयर उतार लो, कितना हो जाएगा 72। कौन सी संख्या ले सकते हैं कि हमारा मान यहाँ पर ठीक आ जाए, तो देखो पहले हम 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 21 का 21 ही आ जाएगा। इसके लिए सबसे आसान ट्रिक क्या है, हमें किसका डिवाइड देना है, 2 का देना है। क्या करो, पीछे से 1 अंक छुपा लो, क्योंकि हमें 1 अंक ही यहाँ पर रखना है। 1 अंक छुपाए कितनी बार जा रहा है, लगभग 6 बार जा रहा है। 8 बार जा रहा है, लगभग 2 अट्ठे 16, तो 8 बार तो सीधी सी बात है बड़ा ही होने वाला है, तो हम 7 बार रख के चेक करते हैं। 7 सत्ते 49, हासिल 4 हो जाएगी, 7 दूनी 14 और 4 कितना हो गया 18, 189, ये तो बड़ा हो गया, तो लगभग ये 6 बार जाएगा। 6 से चेक कर लो, 6 चिंग 36, हासिल 3 हो जाएगी और 6 दूनी 12 और 3 कितना हो गया 15, यानी कि 156, तो 6 बार पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। तो वही हम करेंगे, फिर यहाँ पर संख्या कितनी रखेंगे 6 रखेंगे। 6 रखा हमने इधर, फिर इधर और कहाँ इधर, कितना आया था 156 आया था ना, तो बस 156 इधर रखा, इधर करेंगे माइनस और इधर करेंगे प्लस, तो प्लस कर दो, 6 6 12, हासिल 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। माइनस करिएगा, इधर कितना आएगा, 12 में से 6 गया, कितना बचेगा 6 और यहाँ पर 6 में से 5 गया 1, यानी कि 16 निकल के आया। अब अगला पेयर उतार लो, कितना है 25। सेम वही करना है, डिवाइड देना है ना, तो अब कितनी बार जाएगा, तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर एक संख्या आएगी कि नहीं आएगी वो मैं पता नहीं है, और हमें 32 का पहाड़ा भी नहीं आता, किसी को नहीं आता, तो क्या करो पीछे से 2 अंक यहाँ पर हाइड किए हमने, छुपा लिए, तो ये 16 25 में भी पीछे से 2 अंक छुपा लो, 25 हटा दिए 16 ले लिया, 3 से हमने 16 में डिवाइड दिया, कितने बार जा सकता है, तो लगभग 5 बार जा रहा है, 3 पंचे 15, बस उस 5 से ही चेक कर लीजिएगा। 325 में हमने 5 का गुणा करके देखा, कितना आ रहा है 5 25, हासिल लग जाएगी 2, 3 दूनी 10 तो 12, हासिल 1, 3 पंचे 15 और 1 16, 5 बार पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, तो 5 इधर रखा, 5 इधर रखा, इधर कितना आ जाएगा 16 25 और 5 इधर भी रखना है, 0.5 रखना है, दशमलव बीच में आ गया था ना, 0.5 ऊपर रख देंगे, बस माइनस कर देंगे इधर, क्रॉस 5 5 10, हासिल 1 2 और 1 3 और ये कितना 330 हो जाएगा। आंसर कितना आ गया 16.5। ठीक है, यानी कि 272.25 का वर्गमूल कितना है 16.5। क्लियर हो गया ना, उम्मीद कर रही हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। इसीलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाह रही हूँ जिसका आपको भाग विधि के द्वारा निकालना है, गुणनखंड से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने 5476 का वर्गमूल निकालिएगा, और दूसरा मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ 10.4976, इन दोनों का वर्गमूल ज्ञात करके बताइएगा। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि कितना आंसर आ रहा है सभी का।
ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।